आज के गंगा मई के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे राज से जिसे कौशल्या ने बड़ी चालाकी से सहाना के खिलाफ इस्तेमाल किया है। कौशल्या काफी समय से मुरली के मन में सहाना और काली को लेकर शक पैदा कर रही थी। और वहीं इंदु की बातों ने भी मुरली के दिल में अविश्वास की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। लेकिन अब कौशल्या अपनी साजिश का सबसे बड़ा दांव चल चुकी है। कौशल्या को पता है कि अगर मुरली को सहाना और काली के बीच कोई ऐसी चीज मिल गई जिसका सहाना के पास होना अजीब लगे, तो मुरली के मन का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। और इसी वजह से कौशल्या ने काली की शर्ट को सहाना के सामान में रख दिया है। और अब यही शर्ट सहाना और मुरली के रिश्ते में सबसे बड़ी दरार पैदा करने वाली है। और जैसे ही मुरली को सहाना के बैग में काली की शर्ट दिखाई देती है, उसके होश उड़ जाते हैं। मुरली तुरंत सहाना से सवाल करता है कि आखिर काली की शर्ट उसके बैग में कैसे आई। सहाना खुद इस सवाल को सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि काली की शर्ट उसके सामान में कैसे पहुंची। सहाना घबराते हुए मुरली को पूरी बात समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि उसने छत पर सूख रहे कपड़े उतारे थे और कपड़े इकट्ठा करते वक्त शायद गलती से काली की शर्ट भी बाकी कपड़ों के साथ उसके हाथ में आ गई होगी। सहाना को उम्मीद होती है कि मुरली उसकी बात समझेगा और उस पर भरोसा करेगा, लेकिन इस बार मुरली का गुस्सा उसके सारे भरोसे पर भारी पड़ जाता है। मुरली सहाना की सफाई सुनने के बाद भी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और गुस्से में सहाना से कहता है कि जब हर बार उससे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती है। और मुरली की ये बातें सहाना के दिल को अंदर तक तोड़ देती है। सहाना बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वो सच बोल रही है, लेकिन मुरली पहले ही शक के जाल में फंस चुका है। कौशल्या और इंदु की बातों ने उसके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बना दी है जिसमें सहाना की हर सफाई उसे एक नया बहाना नजर आ रही है। आखिरकार मुरली गुस्से में वहां से चला जाता है और सहाना अकेले खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर दर्द नजर आता है। वो जानती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की है कि उसका अपना पति ही अब उसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं कर रहा। सहाना की आंखों में आंसू होते हैं और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर वो मुरली को अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस पूरे झगड़े को कौशल्या दूर खड़े होकर सुन रही होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि मुरली ने सहाना की बात पर विश्वास नहीं किया, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। कौशल्या को लगता है कि उसकी चाल बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब मुरली और सहाना के रिश्ते में इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है कि दोनों को अलग करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।